नमस्कार दोस्तों, डर से डर तक में आपका स्वागत है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। यह कहानी एक मछली पकड़ने वाले मछुआरे की कहानी है। यह घटना देहरादून डिस्ट्रिक्ट के एक गांव की है। मेरा नाम दीपक है। एक बार की बात है, मुझे उस दिन नदी में मछली पकड़ने जाना था। मैंने जल्दी 8 बजे रात का भोजन किया, अपना जाल उठाया और नदी की ओर चल पड़ा। नदी मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। उस दिन मैं अकेला ही घर से निकला था। मेरे साथी मेरे साथ नहीं आए थे, साथ में ही मछली पकड़ने आया करते थे। उस दिन मैंने सोचा आज अकेला ही जाता हूँ। मैं नदी की तरफ चलता जा रहा था। पहले एक छोटी नदी सामने आती है और उसको पार करके फिर दूसरी बड़ी नदी को पार करना पड़ता है, जहाँ हम जाल से मछली पकड़ा करते थे। चलते चलते मेरे सामने छोटी नदी आ गई थी। मैंने अपना झोला उठाया जिसमें मैंने जाल रखा हुआ था, उसे मैं अपने कंधों पर रखता हूँ और मैंने छोटी नदी पार कर ली थी। उसके आगे जंगल पड़ता है। अभी मैं खाली मैदान पर चल रहा था, जहाँ पर रेत बजरी पड़ी थी जो नदी के साथ बहकर आती है। मेरे जूते रेत और बजरी में करड़ करड़ की आवाज़ कर रहे थे। हल्की हल्की हवा भी चल रही थी जो मुझे छूकर निकल रही थी, तो मेरे रोंगटे अपने आप खड़े हो रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा था और चलते चलते मुझे ये लग रहा था कि मैंने अकेले आकर गलती कर दी। लेकिन मैं आधे से ज़्यादा रास्ता पार कर चुका था। मैंने खुद को समझाया कि चल कुछ नहीं होता, जो तू मन में सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। आज तू अकेला आया है इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। और मैं खुद को समझाता हुआ आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। सच पूछो तो मुझे डर लगने लगा था। जब से मुझे वो ठंडी हवा का झोंका लगा, मैं जंगल के करीब पहुंच ही गया था और नदी 100 मीटर की दूरी पर थी। अब मुझे वो जंगल पार करना था। मैंने जंगल में एंट्री कर ली थी और वहीं से मैंने झाड़ से एक डंडा तोड़कर अपने हाथ में ले लिया था। धीरे धीरे जंगल को पार करने की कोशिश करने लगा। जंगल के अंदर अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ें हमेशा ही आती थीं, पर उस दिन मुझे कुछ अलग ही सुनाई पड़ रहा था। न जाने क्यों। हो सकता है हम साथ में लोग जब एक साथ होते हैं तब मैंने साथ में चलते हुए कभी गौर से नहीं सुना होगा, ऐसा मैं खुद को समझा रहा था। मैं लगभग जंगल पार कर ही चुका था। अचानक झाड़ियों से भगदड़ की आवाज़ आती है और मेरा पूरा बदन कांपने लगता है। मेरा दिल बैठ सा जाता है। मैं जैसे ही जोर से चिल्लाया, भगदड़ और तेज हो गई थी। मैंने जैसे ही खुद को संभाला तो देखा कुछ जानवर जंगल से नदी की तरफ भाग रहे थे। रात के लगभग 9 बज रहा होगा और मुझे जानवरों की परछाई सी नज़र आ रही थी। मैंने राहत की सांस ली क्योंकि मैं जंगल पार कर चुका था। सच पूछो तो अब मेरा मन मछली पकड़ने का बिल्कुल नहीं हो रहा था। भाड़ में गई मछली, जान बची रहेगी तो मछली तो पकड़ ही लेंगे। मैंने एक बार तो सोचा कि वापस घर चला जाता हूँ, लेकिन वापसी करता भी तो कैसे। आते वक्त जो बीती वो कम नहीं था, जाते वक्त क्या होगा बस यही सोच रहा था। करता भी तो क्या करता। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। वही हाल हो चुका था। फिर मैंने सोचा जब इतनी फजीहत हो ही गई है तो थोड़ी और सही। नदी तक मैं आ ही चुका था। मैंने जाल डालने का फैसला कर लिया और नदी की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर मैं नदी के सामने था और नदी मेरे सामने।
मैंने अपने झोले से जाल निकाला और तैयारी करने लगा। दिल की धड़कन तेज चल रही थी, हाथ भी सही से काम नहीं कर रहे थे, बदन में कंपन हो रही थी। मैंने जाल तैयार करके नदी में फेंक दिया और नदी से थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैं जाल देखने के लिए उठा और जाल के पास पहुंचा। वहां जाकर क्या देखता हूँ, जहां पर जाल लगा था जाल वहां नहीं था। मेरा दिमाग ही चकरा गया था। जाल कहाँ गया? फिर थोड़ी दूर नदी के किनारे किनारे जाकर देखता हूँ तो जाल नदी के बाहर पड़ा था। ओ भाई, अब तो मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था। जो मेरे मन के अंदर चल रहा था, जब से वो ठंडी हवा का झोंका मुझे लगा था और मेरे रोंगटे वहीं खड़े हो गए थे, अब तो मेरी हालत और ख़राब हो चुकी थी। क्या करूं, कहाँ जाऊं? तब तक रात के 10 बज चुके थे और मैं घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर आ रखा था। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। तब बस दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, यहाँ से घर वापस कैसे जाऊं। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला और अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया। किस्मत जब बुरी चल रही होती है तो ऐसा भी होता है। उन सब का फ़ोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। अक्सर नदी के किनारे नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। मेरी मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटा, आज तो तू गया। सोच ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र अपनी बाईं तरफ पड़ती है। मैंने देखा कि नदी की रेत बजरी वाले मैदान पर एक सफ़ेद साया मेरी तरफ आ रहा था। उसे अपनी तरफ आता देख तो मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे साफ सुनाई दे रहा था। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और छोटे से टीले के पीछे छुप कर बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि अब तो कुछ आर पार ही होने वाला है। मुझे लग रहा था कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा। कुछ देर मैं वहीं बैठा रहा और अचानक फिर वही ठंडी हवा का झोंका मुझे जोर से लगा और मेरे रोंगटे फिर अपने आप खड़े हो गए थे। मेरे पूरे बदन में कंपकपी सी छूट गई थी। मेरा बदन तपने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मुझे बुखार आ गया हो। मेरा पूरा बदन टूटने लगा था। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी, साथ ही मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं बेहोशी की तरफ बढ़ने लगा था। मुझे बस इतना याद है कि मैं उस रेत के टीले पर झुक चुका था। जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं क्या देख रहा था? मैं अपनी चारपाई के ऊपर पड़ा था और चारों तरफ से मेरे दोस्त और घर वाले मुझे घेरे खड़े हो रखे थे। मेरे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे, तू अब ठीक है? मैंने कहा, हाँ थोड़ा ठीक हूँ, लेकिन सिर दर्द से फटा जा रहा है। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि मैं तो नदी की तरफ गया था, मैं घर कैसे आया? तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, हम तुझे नदी के किनारे से उठाकर घर लाए। तुम वहाँ बेहोशी की हालत में पड़े थे। जब तुम सुबह तक घर वापस नहीं आए तो घर वाले चिंता करने लगे और वो हमारे पास आए। उन्होंने हमसे पूछा, दीपक कहाँ है? हमने घर वालों को बताया, दीपक हमारे साथ नहीं गया था। हमें तो पता था कि हम कहाँ कहाँ जाल डालते हैं, तो हम तेरी खोज करते करते नदी तक आ गए थे। और जब हमने तुम्हें वहाँ देखा, तुम्हारे बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और तुम्हारे बगल में एक सफ़ेद चादर पड़ी थी। तुझे देखकर तो हम भी डर गए थे। तेरी सांसें हल्की हल्की चल रही थी। हमने तुझे कपड़े पहनाए और आनन फानन में वहाँ से उठाकर घर ले आए। फिर डॉक्टर को बुलाया, तुझे एक इंजेक्शन भी लगवाया, तब जाके तू होश में आया है। मैंने अपने दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा किया
और कसम खाई कि कभी अकेला नदी की तरफ नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।